थ्योरम से कह रहा था कि एक हमको दिया ऑब्ट्यूज ट्रायंगल दिया गया ए बी सी, ठीक है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल मतलब एक हमको अधिक कोण दिया गया जिसमें एंगल बी उसका क्या है, अधिक कोण है, जिसकी वैल्यू, अधिक कोण का मतलब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का एंगल का मतलब होता है जिसका एक एंगल 90 से बड़ा हो, ठीक है। ये 90 से बड़ा है तभी तो फैला हुआ, अगर ये 90 के अंदर होता है तो सिकुड़ा हुआ होता, ऐसे बना होता या ऐसे होता, ठीक है। ये सब 90 के अंदर वाले, ये 90 से बड़ा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, तो हमको ये प्रूव करके लाना था अगर ए बी सी हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो और ए डी सी बी पर क्या हो, लंब हो, तो सी बी पर लंब होने के लिए हमको सी बी को आगे तक बढ़ाना पड़ेगा तभी वो लंब होगा, नहीं तो होएगा ही नहीं। तो हमने सी बी को कहाँ से बढ़ाया, डी तक। अब डी तक क्यों बढ़ाया, क्योंकि हमको कह रहा था ए डी इज परपेंडिकुलर सी बी, ए डी सी बी परपेंडिकुलर कह रहा था, इसको बढ़ा दिया, डी पर हो गया परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर होने के बाद यहाँ देखो क्या आ जाएगा, ये जैसे आपने बढ़ाया तो यहाँ पे आ गया डी आया, ये सी बी लाइन को बढ़ाया कहाँ से बढ़ाया, डी, ठीक है। अगर ये इतने पर परपेंडिकुलर तो भैया इतने पर भी होगा। ये हाइट किसके लिए, आप इतना कंफ्यूजन क्यों होता है, देखो सी बी है, इसकी हाइट चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, हाइट तो बराबर है ना। हाइट कौन सी इसकी, ए डी है, और इसी को हमने इसको मिला रखा है। तो आप जानते हैं कोई भी लाइन सेगमेंट होता है वो अपनी लाइन के क्या होता है, पैरेलल होता है, यानी BD और BC क्या है, एक रेखाखंड है, और ये रेखाखंड किसके हैं, DC के, ये रेखाखंड किसके हैं, DC के। अगर ये क्या है, BD रेखाखंड है, ये भी BC रेखाखंड है, ये दोनों रेखाखंड किसके हैं, DC के, ये दोनों किसके लाइन सेगमेंट है, DC के। अगर कोई लाइन, ये मान लो DB है, इस पर परपेंडिकुलर है, ये क्या है, DB है, DB परपेंडिकुलर है, अगर इस लाइन सेगमेंट पर है तो क्या इस पर नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि उसी का तो पार्ट है, इसी का तो पार्ट है। जैसे आप लोग उसमें पढ़ा था थेल्स थ्योरम में, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, तो आपसे कह रहा था कि ए बी सी क्या है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है जिसका एक कोण कितना है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है जिसका एक कोण अधिक कोण है। तो कह रहा था ए डी सी बी पर क्या है, लंब। अब सी बी बनाने के लिए हमको सी बी लाइन को बढ़ाना पड़ा कहाँ तक, डी तक, तो ये कितना हो जाएगा 90। अब हमको देखो प्रूव करके क्या लाना था, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी, ये हमको प्रूव करके लाना था। तो यहाँ देखो मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, सी बी इज इंक्रीज एट डी पर, सी बी को कहाँ तक बढ़ाया, डी पर। अब हम इसको अगर बी सी लिखते तो बी सी मतलब क्या है कि हम बी से जाते, बी से सी जाते, सी को आगे बढ़ाते, लेकिन हम लिखा क्या है सी बी मतलब यहाँ से शुरू किया, इसको बढ़ाते बढ़ाते पहले कहाँ है, डी पर आए, और फिर बढ़ाते बढ़ाते कहाँ पे आए, डी पर, और जैसे डी पर बढ़ाया तो ये इस पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा, तो हमने ट्रायंगल कौन सा ले लिया, ए डी सी। तो देख रहे हैं ए डी सी कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका डी क्या एंगल 90, अगर 90 तो ये हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण हो जाएगा, और इसको चाहे लंब मान लो चाहे इसको आधार मान, जो आपको डिपेंड करे वो कर लो। तो देखो तो थ्योरम क्या होती है, लगा दिया बाई थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, लिखो पाई पाइथागोरस थ्योरम। आपके पास कितनी आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम में, यहाँ पे आ गया थ्योरम, क्या आ जाएगा बताओ, ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी, क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगी। अच्छा, अब ये वाला ट्रायंगल ले लो जरा, छोटा वाला कौन सा ले लिया, ये क्या इन ट्रायंगल कौन सा, ए डी बी, ये बताओ कौन सा ट्रायंगल है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल ये भी है ना, कौन सा ट्रायंगल है, ए डी, ये आपका डी और ये क्या होगा बी, 90 एंगल बना रहा है, बताओ 90 डी सामने से परपेंडिकुलर हो गई। अब बताओ इसमें पाइथागोरस लगेगी, लगा दो बाई पाइथागोरस थ्योरम। बताओ क्या आ जाएगा, बताओ ए बी स्क्वायर बराबर, बताओ कितना आएगा, ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा। इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 आ गए, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, बाई इक्वेशन फर्स्ट देखना, बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखा है बेटा, ए सी स्क्वायर बराबर क्या है, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। जरा डी सी को देखो ना, डी सी स्क्वायर लिखा हुआ है, डी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी सी स्क्वायर को, डी सी को क्या लिख सकते हैं बताओ, डी सी को लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन डी सी बराबर लिख सकते हैं डी बी प्लस क्या आएगा, बी सी नहीं आएगा। देखो डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, डी बी प्लस डी सी, तो हम डी सी क्या लिखते हैं, लिखते हैं बताओ क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं सिंस यहाँ डी सी बराबर क्या होता है, डी बी प्लस बी सी रखना है बेटा। तो बताओ ए सी स्क्वायर बराबर क्या आया, ए डी स्क्वायर प्लस इसका मान बताओ क्या आएगा, डी बी प्लस डी सी का होगा फॉर्मूला, बताओ ए सी स्क्वायर बराबर क्या आया, ए डी स्क्वायर, बताओ ए स्क्वायर यानी क्या आएगा, डी बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस 2 डी बी
इंटू बी सी, यही तो आएगा ना भैया। अच्छा बताओ यहाँ पर हमको क्या दिया, ए बी स्क्वायर बराबर क्या है, ए डी स्क्वायर प्लस, देखो ए बी स्क्वायर बराबर है ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, यही तो लिखा है। देखो भैया ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर लिखा है और इसकी वैल्यू समीकरण 2 से किसके बराबर, ए बी स्क्वायर। लिख सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया बाई इक्वेशन सेकेंड। आप जानते हैं ए बी स्क्वायर बराबर क्या बताया, ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। पुट कर रहे हैं, पुट किया तो बताओ क्या आया, ए सी स्क्वायर बराबर इसकी जगह क्या जाएगा, ए बी स्क्वायर, आगे क्या चल रहा है, बी सी स्क्वायर, फिर आगे क्या चल रहा है, डी बी इंटू बी सी। तो हमको यही लाना था, लाना था कि नहीं लाना था, नहीं समझ में आया, आया नोट कर लो बड़ा। अगली थ्योरम, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इफ ट्रायंगल ए बी सी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यदि त्रिभुज ए बी सी न्यून कोण त्रिभुज हो, न्यून कोण त्रिभुज हो, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, यदि त्रिभुज ए बी सी एक न्यून कोण त्रिभुज हो, एंड इफ ट्रायंगल ए बी सी इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड एंगल बी इज एक्यूट एंगल, और कोण बी न्यून कोण हो, और कोण बी न्यून कोण हो, एंड एंगल बी इज एक्यूट एंगल, और कोण बी क्या हो, न्यून कोण हो। If AD is perpendicular BC, if AD is perpendicular BC और AD BC पर क्या हो, लंब हो, परपेंडिकुलर हो, then prove that सिद्ध कीजिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू बी डी, ठीक है। आपको ये प्रूफ करके लाना है, ठीक है ना। आपने क्या किया, गिवन दैट, क्या दिया गया बेटा, गिवन दैट दिया गया है ट्रायंगल ए बी सी इज, कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल एट एंगल बी इज एक्यूट एंगल। यहाँ पे आपसे कह रहा है त्रिभुज एबीसी क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है तथा कोण बी न्यून कोण है, ठीक है, ये हमको दिया गया है। अच्छा फिर आपसे क्या कह रहा था, और आपसे कह रहा है AD इज परपेंडिकुलर BC, और AD BC पर क्या है, परपेंडिकुलर। बेटा तो मैं यहाँ पर लंब आपको दे रहा था, तो त्रिभुज बनाना है, देखो नॉर्मल त्रिभुज बनेगा जैसे बनता है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया, इसके सारे एंगल क्या है, एक्यूट एंगल, सारे 90 छोटे, देख लो सभी को झुकाव 90 से कम है कि नहीं। ये हमारा हो गया एक्यूट एंगल हो गया। इसमें क्या कह रहा था, AD इस पर परपेंडिकुलर BC पर, तो AD का परपेंडिकुलर, तो उस पर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो भाई ड्रॉ कर दिया, तो बताओ AD आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। ये आपका 90 है, तो इधर भी 90 होगा, तो इधर भी 90 होगा, अगर इधर 90 हो तो इधर 90 ये हो गया, और इधर 90 तो वही हो गया। बस बात समझ में आई। अच्छा तो यहाँ पे हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बने ना, एक इधर वाला और एक इधर वाला, तो हमें प्रूफ करके क्या लाना है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर लाना है। तो हमने ले लिया, प्रूफ में आ जाओ, प्रूफ में आ जाते भाई। प्रूफ में देखो क्या लिया, इन ट्रायंगल ले रहे हैं ADB, ट्रायंगल आपने क्या लिया, ADB। बताओ यहाँ ट्रायंगल में आप जानते हैं एंगल D कितना है, 90, कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा, राइट एंगल। तो बना देना बेटा, ये बनाया तो ये क्या आया, A आया, ये D आया, ये B आया, 90 है। बताओ ये हाइपोटेन्यूज होगा ना, बताओ लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या पता चला, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बताओ कितना आएगा, AB स्क्वायर बराबर, बताओ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, नहीं आएगा, आएगा ना। अच्छा अब इधर वाला ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल क्या ले लिया, इन ट्रायंगल, नाम बताओ, ADC, जहाँ पे एंगल D क्या है, 90 है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। बताओ ये आपका ऐसे आएगा,
ये आपके पास हो गया ए, ये डी, ये सी। बताओ यहाँ भी पाइथागोरस लगेगी ना? बताओ बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बताओ कितनी आ जाएगी आपके पास? यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, आ जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर कितना आएगा? ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अच्छा बताओ हमको प्रूफ करने में क्या लाना है? ए सी स्क्वायर, यानी हमको इसी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इसको लिया तो यहाँ से ए बी स्क्वायर प्रूफ होने लगेगा, जबकि हमको प्रूफ क्या करना है? ए सी स्क्वायर, यानी जो भी चेंजमेंट करना है इस भाई साहब में करना है ना। अगर इसमें चेंजमेंट करना है तो हमने तो वो डी सी का मान निकालना चाहते हैं। तो देखो पूरी लाइन देखो, ये है मेन फिगर, ये है, ये तो टुकड़ों वाला है, तो पूरी लाइन देखो ये है ना। हमको डी सी इसका मान निकालना है, तो बताओ कैसे निकालेंगे? क्या आप इसको बड़ी वाली लाइन में इसको घटा दें? बताओ, तो बताओ क्या लिख सकते हैं? तो हमने लिख दिया, लिखेंगे डी सी इक्वल टू, बताओ इन फिगर नंबर डाल देना फर्स्ट, ये फिगर नंबर हो गया आपका फर्स्ट, इसको डाल देना सेकेंड, ये आपका हो जाएगा थर्ड। तो फिगर नंबर फर्स्ट में आपको क्या लिख रहा है? इन फिगर फर्स्ट डी सी बराबर, बताओ डी सी बराबर क्या आएगा? बी सी माइनस बी डी, नहीं आएगा? यहाँ पे क्या लिख दिया आपने? बी सी माइनस बी डी। इक्वेशन नंबर आपके हो गई थर्ड। बेटा ये वैल्यू यहाँ रखना है, देखिए बाई इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा बताओ? ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस, देखो डी सी का मान रख रहे हैं, डी सी का मान क्या है? बी सी माइनस बी डी। यहाँ क्या बन जाएगा बेटा? बी सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर बनेगा। फॉर्मूला तोड़ना, क्योंकि ए सी स्क्वायर बराबर क्या आएगा? ए डी स्क्वायर प्लस, बताओ बी सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी सी इंटू बी डी, नहीं आ जाएगा? अच्छा बताओ समीकरण 1 से हमको क्या पता है? ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी है, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर का मान, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर का मान क्या है? ठीक है, तो कारण निकाल लो। तो ए सी स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी इंटू बी डी, एक साथ लिख दिया। और इसका मान देखो हमको समीकरण 1 से पता है क्या है? ए बी स्क्वायर। तो लिखना है यहाँ पर बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या हो गया? ए सी स्क्वायर बराबर इसका मान ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी इंटू बी डी। और हमको देखो यही लाना था, लाना था ना? तो हो गया, नोट करो बेटा। क्या है? 93 इफ एनी ट्रायंगल, पहले इंग्लिश लिख लो, इफ एनी ट्रायंगल the sum of squares of, if any triangle the sum of square of, if any triangle the sum of square of any two sides, the sum of square of any two sides is equal to square of half of third side, square of half of third side, square of half of the third side, together with twice the square of median with square of median which bisect the third side, ठीक है? which bisect the third side लिखिएगा हिंदी में। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, तीसरी भुजा के आधे के वर्ग, तीसरी भुजा के आधे के वर्ग, तीसरी भुजा के आधे के वर्ग, तीसरी भुजा के आधे के वर्ग तथा
माध्यिका के वर्ग के तथा माध्यिका के वर्ग के योग के तथा माध्यिका के वर्ग के योग के तथा माध्यिका के वर्ग के योग के 2 गुने के बराबर होता है। 2 गुने के बराबर होता है। जो 2 गुने के बराबर होता है। जो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। जो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अब देखिएगा हमको क्या कह रहा है। इफ एनी ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल में कह रहा है किन्हीं 2 साइडों के स्क्वायर का सम। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ट्रायंगल ले लिया। क्या लिया, हमको गिवन है, क्या किया गया है, गिवन दैट हमको दिया गया क्या, ट्रायंगल ABC। अभी कौन सा ट्रायंगल नहीं पता, ये ऑब्ट्यूज भी हो सकता है और एक्यूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने एक ट्रायंगल क्या ले लिया, ABC। अब ट्रायंगल में क्या रहा है, इन ट्रायंगल ABC, देखो ट्रायंगल, तो ये आपने बना लिया ट्रायंगल। देखो ये हो गया ABC। अब इसमें क्या कह रहा है किसी ट्रायंगल की किन्हीं 2 भुजाओं का वर्ग। तो हमने एक भुजा ये ले ली, एक भुजा ये ले ली। ठीक है, 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल, यानी इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर। तो हमको क्या प्रूव करना, लिखते हैं यहाँ पे, प्रूव दैट, यहाँ पे आ जाता है प्रूव दैट क्या कह रहा है, इफ एनी ट्रायंगल, किसी त्रिभुज में किन्हीं 2 साइडों के स्क्वायर का सम। पहली साइड क्या ले ली, AB, दूसरी क्या ले ली, AC, यानी हमको क्या रहना है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, इफ एनी ट्रायंगल 2 साइड स्क्वायर सम। ठीक है, इज, अब क्या कह रहा है, उस थर्ड साइड के हाफ के स्क्वायर के एंड उसके मीडियन के सम के स्क्वायर के 2 टाइम्स के इक्वल होता है। तो थर्ड साइड क्या है, ये है, थर्ड साइड का हाफ कितना होगा, थर्ड साइड कौन थी, BC का हाफ कितना आएगा, BC/2। ठीक है, का स्क्वायर हो गया। कह रहा है उसके थर्ड साइड के हाफ के स्क्वायर एंड क्या है, एंड उसकी मीडियन मतलब माध्यिका, उसकी माध्यिका के स्क्वायर, जो माध्यिका के स्क्वायर, माध्यिका हमने क्या मान ली, इसकी माध्यिका मान लो ये हो गया D, ये हमने मान लिया इसकी माध्यिका क्या है, AD। माध्यिका क्या, मीडियन क्या होगा, AD। तो AD का स्क्वायर के सम हो गया, सम के 2 टाइम्स के क्या होता है, इक्वल होता है। ये तो बोला, इसके 2 टाइम्स के इक्वल। हमको क्या प्रूव करना है, कह रहा है किसी ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल ले लिया, किसी ट्रायंगल के 2 साइडों के स्क्वायर का सम। तो पहली साइड क्या ले ली, AB, दूसरी साइड क्या ले ली, AC, इनका स्क्वायर किया, इनको योग कर दिया गया। कह रहा है साइडों का सम उसकी थर्ड साइड के हाफ, थर्ड साइड क्या है, BC का हाफ, BC/2 का स्क्वायर, थर्ड साइड के हाफ के स्क्वायर, ये बन गया, एंड मीडियन के स्क्वायर। ठीक है, के सम, ये दोनों का सम कर दिया, देखो दोनों में क्या कर दिया, सम के 2 टाइम्स के क्या होता है, इक्वल होता है। तो भैया अगर इसको 3 से लिखें तो ऐसे आया, तो हमारी थ्योरी कह रही, वो कह रही 2 क्या आया, AD स्क्वायर प्लस 1/2 BC का होल स्क्वायर। बताओ इतना ही आया, ये आया नहीं है। अच्छा बताओ, 1/2 BC हाफ दिया, हाफ BC को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ, यहाँ हाफ BC को BD लिख सकते हैं या DC लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अच्छा, अगर हम यहाँ कुछ भी लिखना चाहे लिख सकते, बाद में लिखेंगे। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको क्या लिखते हैं, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर देखो 2, ये क्या हो गया, AD स्क्वायर प्लस देखो हाफ BC मतलब BD हो सकता है या DC हो सकता है नहीं हो सकता। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया भाई, BD स्क्वायर। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो हमको ये प्रूव करके लाना है कि नहीं लाना है। अच्छा, इसको प्रूव करके लाना, तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखो कंस्ट्रक्शन में आ जाओ। कंस्ट्रक्शन आप जानते हैं, रचना करना है। रचना में मैंने क्या किया, हमने मान लिया AE परपेंडिकुलर BC। ए किस पर परपेंडिकुलर है भैया, बना दो। तो हमने देखो क्या किया, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते, नहीं तो परपेंडिकुलर नहीं दिखेगा। इसको मैंने थोड़ा खिसका के इधर कर दिया D। तो बताओ ये आपका ऐसे आएगा ना बेटा, और ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर, दिख रहा है भैया, ये E आपका हो गया परपेंडिकुलर। अच्छा बताओ, अगर परपेंडिकुलर है तो हमको क्या पता चला, तो हमको पता चला कि एंगल AEC बराबर कितना है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बउआ, इतनी बात समझ में आई। हमको ये प्रूफ करके लाना है। ठीक है, आ जाओ प्रूफ में आ जाओ।
हम लोग प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में देख रहे हैं कि हमने कहा कि एंगल AEC क्या है 90 है। अगर 90 इधर ये भी 90 होगा, अगर ये 90 में तो बताओ ये वाला एंगल क्या 90 से बड़ा नहीं होगा। देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 90 से बड़ा नहीं होगा। देखो होगा नहीं होगा, क्योंकि 90 की इधर है तो 90 से बड़ा होगा कि नहीं होगा। 90 से बड़ा होगा तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, क्या है ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं ADB ट्रायंगल DB इन। ठीक है, इसमें क्या देखा हमने, देखा कि एंगल ADB क्या है ग्रेटर देन क्या होगा बेटा 90 इन फिगर। हमको चित्र में दिख रहा है कि अगर ये 90 इधर तो 90 होगा, लेकिन ये 90 से बड़ा दिख रहा है, ये 90 से बड़ा होगा। आगे बताओ, अगर ये 90 से बड़ा है ट्रायंगल तो ये कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा, ऑब्ट्यूस, यानी क्या होगा अधिक कोण त्रिभुज। लिखेंगे सो ट्रायंगल ADB इज ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। मतलब क्या हो गया बेटा, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल का मतलब अधिक कोण त्रिभुज है, होगा अधिक कोण त्रिभुज है ना। अच्छा, अधिक कोण त्रिभुज के लिए अभी आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, याद करो, आपने पढ़ा था, देखो ध्यान से, आपने यहाँ था ये आपने थ्योरम पढ़ी थी, ये D था, ये B था, ये C था और ये A था, थ्योरम पढ़ी थी ना। ये आपका अधिक कोण त्रिभुज था। क्या थ्योरम पढ़ी थी आपने, पढ़ा था AC स्क्वायर बराबर क्या आया था AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 क्या आया था BC इंटू BD, ये तो आया था 2BC इंटू BD। यही लाए थे नहीं लाए थे बउआ, यही आया था नहीं आया था। अच्छा, ये थ्योरम यहाँ लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। बताओ, ये आपका अधिक कोण त्रिभुज है ना, इसके ठीक सामने सर ये क्या है AB स्क्वायर, वो देखो इसके ठीक सामने क्या था AC स्क्वायर, इसके ठीक सामने क्या है AB स्क्वायर। थ्योरम का अप्लाई कर रहे हैं, लिखेंगे बाई थ्योरम, देखो लगा रहे हैं डायरेक्ट बाई थ्योरम, समझना। यहाँ देखो ये आपका एक ऑब्ट्यूस एंगल था, यानी अधिक कोण त्रिभुज था, उसके ठीक सामने भुजा क्या थी AC स्क्वायर। तो हमने प्रूफ करके क्या किया था, AC स्क्वायर बराबर क्या है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इधर बताओ, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण है, बताओ क्या आएगा AB स्क्वायर, बताओ AB स्क्वायर बराबर क्या आएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, क्या आ जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर आएगा बुआ। और भी क्या आएगा इंटू प्लस 2BD इंटू D, यही तो आएगा, क्या आएगा 2BD इंटू DE। बताओ इतनी बात समझ में नहीं है। आगे इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, फिर आगे आ जाओ, ट्रायंगल अब ट्रायंगल ले लेना हमने ADC। बताओ ट्रायंगल ADC में, बताओ ट्रायंगल ADC इन इस ट्रायंगल में होता है ना, ये आपका कितना है 90 है, लेकिन इधर देखेंगे तो ये आपका क्या हो रहा है छोटा, 90 के बीच में है। देखो एक्टिव ट्रायंगल में आपका 90 छोटा हो रहा था, बीच में 90 बना था। अभी थ्योरम पढ़ी थी ना एक्टिव ट्रायंगल वाली, न्यून कोण त्रिभुज वाली, तो उसमें 90 बीच में था ना, यहाँ तो 90 बीच में है, यानी ये कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा, ये कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा एक्टिव ट्रायंगल कहलाएगा। अगर ये एक्टिव ट्रायंगल होगा तो लेकिन यहाँ पर यहाँ लिखा है एंगल, कौन सा एंगल ADC, एंगल ADC क्या होगा लेस देन 90। अगर लेस देन 90 तो बताओ क्या आएगा, ट्रायंगल ADC इस कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा एक्यूट ट्रायंगल कहलाएगा। कौन सा त्रिभुज है न्यून कोण। अगर न्यून कोण तो इसकी थ्योरम देखो अभी पढ़ी थी, न्यून कोण क्या पढ़ा था, ये था, ये B था, ये C था, ये D था, क्या पढ़ा था इसके ठीक सामने AC स्क्वायर बराबर, तो इसके ठीक सामने AC स्क्वायर है, समझना। क्या प्रूफ किया बताओ, AC स्क्वायर बराबर क्या आया था AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस क्या आया था 2BC माइनस BD, ये तो लाया था बेटा 2BC इंटू BD। बताओ ला नहीं लाते, बस समझना। तो इसमें बताओ क्या बनेगा AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, फिर माइनस क्या आएगा 2DC माइनस, नहीं आएगा लगा दो बेटा। तो हमने थ्योरम क्या लगाया, तो लगा दिया बाई थ्योरम। बताओ कितना आ जाएगा आपके पास, बाई थ्योरम आपके पास क्या आएगा बेटा AC स्क्वायर बराबर, ये AC स्क्वायर बराबर क्या आएगा AD स्क्वायर प्लस, फिर क्या आएगा AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस क्या आएगा
2DC इंटू कितना आएगा DE, 2DC इंटू डी, यही तो आएगा। इक्वेशन नंबर आपके पास क्या आ गई, थर्ड। ठीक है, इक्वेशन नंबर आपके पास थर्ड आ गई। देखो AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर क्या है, 2DC इंटू डी। आया कि नहीं आया, देख लो यहाँ पर, ये थ्योरम आपकी ऐसी थी ना, यहाँ तो जैसे आपने लगाया था तो क्या आया था, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस 2BC माइनस BD। यहाँ देखो ये थ्योरम है, ये ट्रायंगल है, तो क्या आएगा, AC स्क्वायर बराबर क्या आएगा, AC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर भी क्या आएगा, 2DC माइनस डी। अच्छा बताओ, ये थ्योरम आ गई। अच्छा, आपसे क्या कह रहा था, ये D क्या है, D आपका क्या था, मीडियन। मीडियन क्या काम करता है, मीडियन होता है मध्य बिंदु। क्या होता है, मध्य बिंदु। अगर मध्य बिंदु तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के क्या होगा, बराबर। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, पॉइंट D इज मिड पॉइंट ऑफ क्या है, BC। लिखेंगे बिंदु D BC का क्या है, मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो क्या आ जाएगा आपके पास, बताओ क्या आएगा, BD बराबर क्या आएगा, DC आएगा। बताओ DC जो है क्या लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं BD जो है, तो यहाँ BD ले तो कितना आएगा बताओ, यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, देखो इसकी जगह क्या, DC बराबर BD, यहाँ क्या आएगा 2BD इंटू DE। इक्वेशन नंबर 4 यहाँ लिख दिया, सिंस क्या लिख दिया, यहाँ लिखा सिंस BD बराबर क्या है, DC। अच्छा बताओ, अब हमने क्या किया, बाई इक्वेशन सेकेंड प्लस फोर्थ जोड़ रहे हैं, जोड़ो बेटा। यहाँ इसको जोड़ा तो बताओ AB स्क्वायर क्या आया, AB स्क्वायर प्लस इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, AC स्क्वायर। बीच में बराबर लगा, बराबर बराबर, बताओ यहाँ क्या आया, कितने AD स्क्वायर, AD स्क्वायर कितने AD स्क्वायर, 2AD स्क्वायर प्लस यहाँ देखो BD क्या है, DC किसके बराबर, BD। यहाँ BD लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, यहाँ लिखा तो यहाँ लिख देना, यहाँ क्या आ जाएगा BD स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो बताओ BD 2BD तो आ गया 2BD स्क्वायर होगा। यहाँ देखो क्या लिखा, प्लस 2BD इंटू और यहाँ क्या लिखा, माइनस 2BD इंटू ये से ये कट गया, इतना ही बचेगा ना। अब जब कॉमन क्या है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर क्या है 2, क्या है AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, जब BD आपका देखो मिड पॉइंट है ना, BD को क्या लिख सकते हैं, हाफ BC नहीं लिख सकते। देखो BD क्या है, BD को क्या लिख सकते हैं, हाफ BC नहीं लिख सकते। देखो तो BD बराबर आप जानते हैं क्या, 1/2BC नहीं है, बताओ है कि नहीं। देखो BD इसका आधा है कि नहीं, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास लिखना चालू क्यों नहीं, तो हमको प्रूफ करके लाना था, ये लाना था कि नहीं लाना। देखो AD स्क्वायर आ गया, सिद्ध हो गया, काम खत्म। नोट कर